माई सेल्फ विशाल श्रीवास्तव। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 10A का सॉल्यूशन, जो कि है आपके RS अग्रवाल किताब का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा सीरीज़ पसंद आएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि आगे ही ऐसे ही हम सॉल्यूशन डाल सके हर एक एक्सरसाइज का। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन है साइन 4x को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, आप सभी को पता है कि ये साइज़ है ये किस पे सॉल्व होगा, चेन रूल पे सॉल्व होगा। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, नहीं भी पता होगा फिर भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपने सीखा होगा फॉर्मूला कि साइन x अपॉन x क्या होता है आपका, कॉस x होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला, कॉस x होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो x दे नहीं रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 4x। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल, जो क्या कहता है कि फंक्शन को दो हिस्से में यानी कि चेन बना के तोड़ दो फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, साइन का फंक्शन कौन है 4x। तो नीचे में यहाँ पे क्या आएगा 4x, इंटू में यहाँ पे क्या जाएगा 4x अपॉन x जाएगा। ठीक है, अब साइन कितना होता है कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4x से कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके कि क्या बन जाएगा 4 cos 4x बन जाएगा, जो कि क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो क्या लिखा हुआ है, cos 5x लिखा हुआ। ठीक है, सेम यहाँ भी लगेगा चेन रूल, तो हम लोग लिख ही देते हैं इस बार यूजिंग चेन रूल, क्योंकि आपको पता है कि cos x जो होता है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है सो क्या होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, बट यहाँ पे तो 5x दे रखा है, तो यहाँ पे लग गया चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है यहाँ पे cos 5x अपॉन 5x इंटू में 5x अपॉन में dx। तो cos कितना हो जाएगा माइनस साइन 5x, और इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो ये पूरा क्या बन गया -5 साइन 5x, और यही क्या हो गया आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा tan 3x कह रहा है। ठीक, तो यहाँ भी लगेगा चेन रूल, तो हमको पता है यहाँ भी क्या होगा tan 3x अपॉन में क्या होगा 3x, इंटू में क्या होगा 3x अपॉन में क्या होगा dx। और आपको पता है कि tan x जो होता है इसका जो होता है डिफरेंशिएशन सो क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan की जगह पे यहाँ पे सेक स्क्वायर 3x, और 3 से कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या बन गया ये 3 सेक स्क्वायर 3x। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है cos x क्यूब कह रहा है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे cos x क्यूब, यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, आपको पता है कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। तो cos के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ x क्यूब, तो नीचे में क्या यहाँ पे आएगा x क्यूब आएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब, और नीचे में क्या यहाँ पे जाएगा x। तो cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सो क्या होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं कि cos x जो होता है इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन x क्यूब इंटू में, अच्छा आपने यही पढ़ रखा है कि x का पावर n रहता है, तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n-1। उस हिसाब से यहाँ पे पावर 3 है, तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स, पावर घट जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया -3x² इंटू साइन x क्यूब बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं लिखा हुआ है cot स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आपका फंक्शन जो cot लिखा हुआ है इस पे स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा अगर तो cot स्क्वायर x लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन किसका मतलब पावर है cot x का पावर है, तो नीचे में यहाँ पे क्या जाएगा cot x जाएगा, इंटू में यहाँ पे क्या जाएगा cot x अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा dx जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा ये पावर
2 आ जाएगा कॉट एक्स, ठीक, इनटू में कॉट कितना होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो रिजल्ट क्या बन गया -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या बन गया कॉट एक्स। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा कह रहा है tan क्यूब एक्स कह रहा है, ठीक। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, जो पावर है सो किसका है tan क्यूब एक्स का, किसका बेस है tan एक्स बेस है, इनटू में क्या जाएगा tan एक्स, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे dx जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा पावर उठ के यहाँ पे आएगा, बेस लिखाएगा और उस पर एक पावर घट जाएगा, तो क्या बन गया ये 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या इसका आंसर फाइनली बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स बन गया इसका आंसर फाइनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है कॉट रूट एक्स कह रहा है, ठीक। तो देखते हैं कॉट रूट एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा डी रूट एक्स इंटू में यहाँ पे क्या जाएगा डी रूट एक्स अपॉन में क्या जाएगा डी एक्स। कॉट कैसे होता है फंक्शन, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में क्या होता है रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो क्या फाइनली आंसर बन गया माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में क्या बन गया 2 रूट एक्स, क्या बन गया। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ है रूट अंडर लिखा हुआ है tan x, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रूट tan x अपॉन में जो भी रहता है फंक्शन में रूट के अंदर में, जैसे लिखा हुआ है रूट एक्स बाई डी एक्स। तो याद रखना है आपको कि फॉर्मूला क्या इसका होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो जो भी रूट के अंदर में रहता है वही कहाँ पे आता है नीचे में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है tan x है, तो नीचे में यहाँ पे क्या आएगा tan x आएगा, तो इंटू में tan x आ गया, इंटू में डी tan x अपॉन में क्या यहाँ पे जाएगा dx जाएगा। तो आपको पता है कि फॉर्मूला ये होता है रूट एक्स, अब यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे क्या है tan x है, तो यहाँ पे भी क्या यहाँ पे आएगा tan x, और tan कितना यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर x। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x, यही इसका फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हुए हैं, अब देखते हैं 9 नंबर। तो 9 में क्या कह रहा है 5 + 7x का पावर क्या कह रहा है 6 कह रहा है। तो देखिए आपको पता है कि x का पावर अगर n रहता है तो नीचे में क्या आता है x, मतलब जिसका पावर है यानी कि जो बेस हमारा है वही बेस कहाँ पे आता है नीचे में आता है, ठीक है। तो मतलब चलिए तो यहाँ पे बेस किसका है इसका, और पावर ये है 6, तो नीचे में क्या जाना चाहिए बेस, तो बेस कौन है यही ना, नहीं बेस है भाई, नीचे में यही आएगा इंटू में 5 + 7x और अपॉन में क्या यहाँ पे आएगा dx। अब फॉर्मूला क्या है इसका होता है याद कीजिए, पावर लिखाते हैं बेस लिखते हैं हम लोग यहाँ पे और पावर में से एक घटा देते हैं, तो पावर लिखिए बेस लिखिए और एक घटा दीजिए, इसका कितना होगा 5 कांस्टेंट है 0 होता है, कितना होता है इसका 7 हो जाएगा। तो 0 + 7 क्या हो जाएगा 7, और 7 6 कितना हो जाएगा 42, इंटू में क्या हो जाएगा 5 प्लस, आ गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्या कह रहा है 3 - 4x का पावर 5 कह रहा है। तो सेम बनेगा, जो बेस है वो चल जाएगा नीचे में, इंटू 3 - 4x अपॉन में dx। फिर सेम कहानी पावर उठ के लिखाएगा, फिर बेस लिखाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। इंटू 3 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 4x का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जब घटाएंगे 0 में से -4 को, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 और इंटू 5 कितना होगा -20, इंटू क्या हो जाएगा 3 - 4x का पावर क्या यहाँ पे हो जाएगा 4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए ये हमारा 10A का पार्ट 1 था, और इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन का इसका 3 पार्ट आएगा और 3 पार्ट में आपका 10A ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अपने भाई बहन को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।